इजलास, शेर को बेचने का इजलास। सारी करारदादें हमारी अप्रूव हुई, ऐसी कोई भी ज़ाब्ते इखलाक की कोई खिलाफवर्जी नहीं हुई। बहुत ही कीमती प्रॉपर्टीज है हैदराबाद की, ये तमाम चीज़ें बेचने का इनका असूली मौका बना लिया है हैदराबाद म्यूनसिपालिटी ने। अब इन्होंने खामखा का ये प्रोपेगेंडा किया, उठ के चला गया। जो एचएमसी के एसेट्स हैं वो एक माफिया के हवाले हैं। अभी तक हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में फर्नीचर नहीं है मौजूद। और ये काम जारी रहेंगे, आवाम को रिलीफ मिलता रहेगा, इनको जो करना है वो कर लें। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक, आप देख रहे हैं मिरान ट्रिब्यून। हैदराबाद, आज हैदराबाद कौंसिल का इजलास हुआ है। इजलास में अपोजिशन ने बाइकाट किया है, इजलास से बाहर आके धरना दे दिया है। अपोजिशन लीडर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे किस चीज़ पे बाइकाट किया है और आपके क्या मुतालबा थे और ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे हैदराबाद शहर तबाह होने जा रहा है। आज हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ये दूसरा इजलास था। पहले इजलास और दूसरे इजलास में 6 महीने का गैप है। 6 महीने इन्होंने कोई इजलास नहीं बुलाया। आज जो इजलास बुलाया गया उसके एजेंडे पे हैदराबाद को फ़रोग़ करने का एजेंडा था, जिसमें रानी बाग शामिल है, उसमें बदीन बस स्टॉप शामिल है, उसमें अल वहीद स्क्वायर जो कि बहुत ही कीमती प्रॉपर्टीज़ है हैदराबाद की, ये तमाम चीज़ें बेचने का इनका अपना असूली मौका बना लिया है हैदराबाद म्यूनसिपालिटी ने कि ये तमाम हैदराबाद को बेच दिया जाए। उस पर हम आज एहतजाजन कर रहे हैं कि हमें बोलने का मौका दिया जाए। एक सबसे बड़ी बात तो बता दूं, मेयर हैदराबाद को अब तक शायद इजलास की कार्रवाई चलाने का तरीका नहीं मालूम। एक जाहिल आदमी को हैदराबाद का मेयर बना दिया गया। मैं इनकी आला क़यादत से मुतालबा करूँगा कि फिल इस हैदराबाद के मेयर को तब्दील किया जाए, वरना ये 4 साल के बाद पीपल्स पार्टी के लिए रुसवाई का बाइस बनेगा। क्योंकि इन्हें कुछ नहीं आता, ये समझ रहे हैं कि ये कासमाबाद का इजलास चल रहा है, कासमाबाद का टाउन है। ऐसा नहीं है, ये हैदराबाद शहर है और ये उर्दू बोलने वालों का शहर है, ये तमाम ज़बानें बोलने वालों का शहर है, लेकिन यहाँ अक्सरियत उर्दू बोलने वालों की है और हम लोग एक मुंतखब नुमाइंदे, ये हमारा हक बनता है कि हम अपने शहर की हिफाजत करें। उसको इस तरह लावारिस हम नहीं छोड़ सकते, इनके रहम करम पर हम नहीं छोड़ सकते। हम इसके लिए पटिशन दाखिल करेंगे हाई कोर्ट में कि इस तमाम मामलात को रोका जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी अमल है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इजलास के दौरान जब आपने अपनी सिफारिशात पेश करने की कोशिश की या बोलना चाहा, तो वहाँ आपके साथ क्या रवैया था जिसके खिलाफ आपने इतनी आवाज़ उठाई? उनका रवैया गैर कानूनी है, गैर आइनी है, गैर अखलाकी है। जब आप कोई आइटम स्पीकर पेश करता है तो स्पीकर का ये फ़र्ज़ बनता है कि हाउस के मेंबर को बोलने का मौका फराहम किया जाए। लेकिन चूँकि मैं आपको पहले कह चुका हूँ, स्पीकर को इजलास चलाना नहीं आता है। अभी उन्होंने आइटम पेश किया, अब कह रहे बोलो मत। भाई आइटम पेश हुए तो बोलेंगे सही, या तो आप बोल दो कि बोलो मत और मंजूरी दे दो, तो आपकी अक्सरियत है, मंजूरी ले लें। लेकिन हम इस तरह हैदराबाद को तना नहीं छोड़ सकते। कौंसिल हैदराबाद का इजलास हुआ है और बदनज़मी का शिकार हो चुका है। इजलास में अपोजिशन के बगैर करारदादें भी मंजूर करवा ली गई है। सूरत हाल है, हमारे साथ मेयर साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, अपोजिशन का ये एतराज़ था कि आप शहर हैदराबाद को बेचने जा रहे हैं और अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं और हमसे राय भी नहीं ली जा रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखें, आज आपका एजेंडा आपके सामने रखा गया और इस एजेंडे में आपको पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इनको लगे कि भाई हम हैदराबाद शहर को भेजने जा रहे हैं। अब ये आप देख लें, ये 11 आइटम जो रखे गए हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम शहर हैदराबाद को भेजे जा रहे हैं। अब आपको पता है कि जैसे शहर हैदराबाद एचएमसी की लैंड कब्ज़े में और अबंडन पड़ी हुई है, लैंड ऐसे लावारिस पड़ी हुई है, बिल्डिंगें तबाह और पड़ी है, बंजर पड़ी हैं। हम चाहते हैं कि एचएमसी के लिए वो बिल्डिंगें बने और वहाँ पे एचएमसी को वहाँ से रेंट टैक्स जनरेट हो, ताकि ये एचएमसी बल्दिया अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। आपको पता है ये हमारी 6 महीने की पहली कारकर्दगी जो हमारी थी कि ये आज हमने ये जो हैदराबाद के ज़बून हालत में जो बरसातों में जो सड़कें जो तबाह शिकार थी, उनको बनाने के लिए हमने एक पैच वर्क का एक स्टार्ट लिया है, जिसके लिए हमने आज इनसे अप्रूवल ली।
तो आपको पता है वो सारी करारदादें हमारी अप्रूव हुई। ऐसी कोई भी ज़ाब्ते अखलाक की कोई खिलाफवर्जी नहीं हुई। आपने देखा कि मैंने उनको बात करने का मौका दिया। सबसे पहले किसने बात की? उसने बात की। अब उसने 3 सवाल किए, तीनों सवालों के उसके जवाब मिले। अब भाई आप दूसरों को टाइम दो कि दूसरे भी सवाल करेंगे ना। आप 3 साल अब सारे रात तक आप अकेले बंदे तो नहीं हो, को टीएलपी है, दूसरे आपके पीटीआई के दूसरे बंदे थे, वो सब हाथ उठा रहे थे कि सर हमें बात करने का टाइम दिया जाए। अब उनको टाइम नहीं देंगे तो एक बंदा सारा इजलास चलाएगा क्या? एक बंदे को तो इतनी फिर सब लोगों की कब सुनी जाएगी? तो इसलिए ऐसी कोई भी नई चीज़ हुई। अब इन्होंने खामखा का ये सुने प्रोपेगेंडा किया, उठ के चला गया और मैंने कोशिश की इसको वापस बुलाने की, ये फिर भी नहीं आया। बहरहाल हमारी जो करारदादें थी वो सारी अप्रूवल हुई, अक्सरियत से अप्रूवल हुई और हमने जो भी इनको सबको डिटेल बताई, सबको बुक बताए दिए हैं, उसमें किसी ने भी कोई ऐसा एतराज़ दाखिल नहीं बताया नहीं कि भाई हमें इस चीज़ के ऊपर एतराज़ात। सर कराची हैदराबाद पहले ही पीपल्स पार्टी एमक्यूएम की आपस की छपकलिश में सफ़र कर रहा है, एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। क्या आपकी कौंसिल में भी यही और नया ट्रेंड होने जा रहा है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी की छपकलिश रहे और जो अवामी काम है, जो एक आम आदमी की तकलीफ है दूर करने का यहाँ मंसूबा बनाया जाता है, वो नाकाम होने जा रहा है इन हरकतों से? देखें, आप पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में भी काम किए, यहाँ पे भी काम किए, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम ने, हैदराबाद की आवाम ने उसको वोट भी दिया है, ना सिर्फ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में लेकिन जनरल इलेक्शनों में भी उन्होंने भारी अक्सरियत जिताया। जैसे कि आपको पता है जब्बार भाई भी यहाँ से जीत के आए, सगीर भाई ने भी अच्छे वोट यहाँ से उठाए और हमारे शहर के लोकल गवर्नमेंट में आप देखें वहाँ पे जहाँ पे लोग को जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को वोट दिया। अब आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट में आपको पता है कि परेटाबाद जहाँ पे कोई बंदा जा नहीं सकता था, इतनी वो कंजेस्टेड एरिया था, वहाँ पे जाके हमने वहाँ पे जो 30 साल नालों की सफाई नहीं हुई थी, वहाँ पे जाके हमने नालों की सफाई करवाई है। अभी आपको पता है ये 30-40 करोड़ रुपए की ये पेच वर्क हम जो रोड टूट फूट का शिकार है, परेटाबाद में, ये मुस्तफ़ा पार्क के पास, एक्सपो सेंटर के पास, लियाकत कॉलोनी में, अपना पक्के किले के नीचे ग्राउंड 3 नंबर तालाब के साथ, सरफराज टाउन, परेटाबाद टाउन, शाह लतीफ़ टाउन, जितने भी टाउन हैं उनमें ये काम कर रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमने 6 महीने की पहले हमारी कारकर्दगी है, अपने टैक्स से बचाए हुए पैसों से हम ये 6 मंथ में हमने पहली बार ये अपनी उम्मीद है कि हम आगे चल के इससे भी और ज़्यादा पैसे डेवलपमेंट के लिए मुख्तसर करेंगे। कहते हैं कि आपकी आपस की जो छपकलिश है या जो ग्रुपबंदी है, चाहे पार्टीबाजी है, उससे आम आदमी को सफ़र नहीं करना पड़ता। आम आदमी को जैसे चपकलियाँ कोई नहीं, देखें हमें काम करने वाले, अब वो इसको नुक्ताचीनी इसके ऊपर करते हैं तो हम चाहते हैं जायज़ करें, ठीक है, इख्तलाफ रखें, लेकिन आए हमारे साथ बैठे बताएं, जो इख्तलाफ हो जायज़ हो हम हल करने के लिए तैयार है। लेकिन वो इख्तलाफ नहीं करते, वो हमें रोकने की कोशिश करते हैं कि हम आवाम के काम ना करें, लेकिन हम आवाम के काम जारी रखेंगे और ये काम जारी रहेंगे, आवाम को रिलीफ मिलता रहेगा, इनको जो करना है वो कर लें।